नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम हिंदी पुस्तिका कक्षा 8 में अध्याय 9 है कबीर की साखियाँ, उसका वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। कबीर ने साखियाँ, शब्द और मेणी 3 प्रकार की रचनाओं की थी। इसका जो साखी के पद हैं वो बताई गई हैं। पहला प्रश्न है, कबीर की साखियाँ पाठ के कवि का नाम क्या है? यानी पाठ का नाम पूछा है कि लेखक कौन है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम गोपाल वर्मा, रामदास सिंह दिनकर या कबीरदास। तो कबीर की साखियाँ वो खुद कबीरदास जी द्वारा ही रचित रचना है। प्रश्न क्रमांक 2, कबीर किसकी निंदा न करने की सीख देते हैं? कमज़ोर लोगों की, मित्रों की, बेसहारों की या बेजुबानों की। तो कबीर है वो कमज़ोर लोगों की निंदा न करने की सीख देते हैं। प्रश्न क्रमांक 3, साधु से जाति न पूछकर फिर किसके बारे में पूछना चाहिए? ज्ञान के बारे में, पहचान के बारे में, जाति के बारे में या धर्म के बारे में। तो साधु से जाति न पूछकर ज्ञान के बारे में पूछना चाहिए। प्रश्न क्रमांक 4, कबीर के दोहों को किस नाम से जाना जाता है? चौपाई, साखी, सोरठा या ज्ञान का भंडार। तो कबीर के दोहे हैं वो साखी में संकलित हैं। प्रश्न क्रमांक 5, जाप करने के लिए मनुष्य किस चीज़ का प्रयोग करता है? दाना का, मूर्ति का, माला का या अंगुलियों का। जाप करने के लिए मनुष्य माला का प्रयोग करता है। प्रश्न क्रमांक 6, कबीरदास का जन्म कब हुआ था या रेगिस्तान वर्ष में हुआ था? ऑप्शन है सन 1399 ईस्वी, सन 1389 ईस्वी, सन 1396 ईस्वी या सन 1398 ईस्वी। इसका राइट आंसर होगा सन 1398 ईस्वी में। प्रश्न क्रमांक 7, कबीर के अनुसार ईश्वर वास कहाँ है? यानी ईश्वर कहाँ बसता है? मंदिर में, प्रत्येक जीव की सांसों में, गुरुद्वारे में या बच्चों में। तो कबीर के अनुसार है वो ईश्वर का वास प्रत्येक जीव के सांसों में होता है। प्रश्न नंबर 8, कवि किस काम को बुरा मानते हैं? किसी की निंदा करना, किसी को बुरा बोलना, किसी को गालियां देना या इनमें से कोई नहीं। कवि है वो किसी की निंदा करने को बुरा मानते हैं। प्रश्न नंबर 9, कवि किसका मोल करने की बात कर रहा है? संपत्ति का, तलवार का, म्यान का या अभिमान का। तो कवि है यानी कबीर है वो तलवार का मोल करने की बात कह रहा है। प्रश्न क्रमांक 10, गारी शब्द कैसा है? यानी कि देशज है, तद्भव है, तत्सम है या विदेशी है। तो गारी है शब्द है देशज शब्द। प्रश्न क्रमांक 11, साधु से क्या पूछना चाहिए? जाति, धर्म, ज्ञान या वाणी। तो साधु से है वो ज्ञान पूछना चाहिए। प्रश्न क्रमांक 12, कवि किसका मोल करने की बात कह रहा है? ज्ञान की, म्यान की या तलवार की या जाति की। तो कवि है वो तलवार का मोल पता करने की बात कह रहा है। प्रश्न नंबर 13, हाथ में हम क्या जाप करते हैं? दाना, मूर्ति, माला या राजा। हाथ में हम माला लेकर जाप करते हैं। प्रश्न नंबर 14, अहंकार क्यों त्यागना चाहिए ताकि मन निर्मल हो जाए, ताकि मन का अज्ञान समाप्त हो जाए, या जो अहंकार त्याग देता है उस पर सब कृपा भाव बनाए रखते हैं या इनमें से कोई नहीं। तो अहंकार त्यागना चाहिए क्योंकि जो अहंकार को त्याग देता है उस पर सब कृपा भाव बनाए रखते हैं। प्रश्न नंबर 15, क्या किए बिना ईश्वर भक्ति नहीं होगी? नहाए बिना, स्वच्छ वस्त्र पहने बिना, ज्ञान के बिना या मन के एकाग्र किए बिना। इसका सही उत्तर होगा मन को एकाग्र किए बिना ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती, ईश्वर भक्ति नहीं हो सकती। प्रश्न नंबर 16, कबीर घास न नींदिए दुलही होए दोहे से क्या पता चलता है?
सबके साथ प्यार से रहो, छोटे बड़ों में भेद मत करो, सबके महत्व को जानो, यह उपयोग सभी सत्य हैं। यानी इसमें सारे ही सत्य हैं। यानी सबके साथ प्यार से रहना चाहिए, छोटे बड़े में भेद नहीं करना चाहिए, सबके महत्व को जानना चाहिए। प्रश्न क्रमांक 17, मन को शीतल रखने से क्या होगा? अहंकार नष्ट होता है, प्यार बढ़ता है, बैर भाव समाप्त होता है, या सभी कथन सत्य हैं? तो सभी कथन सत्य हैं, क्यों मन को शीतल रखने से अहंकार नष्ट होता है, प्यार बढ़ता है, बैर भाव समाप्त होता है। प्रश्न क्रमांक 18, गाली के बदले गाली देने का क्या परिणाम होता है? क्रोध शांत होता है, लड़ाई नहीं होती है, सुबह जल्दी होती है, या बैर बढ़ता जाता है? तो बैर बढ़ता जाता है, यानी कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को गाली देता है तो बैर बढ़ता जाता है, उसकी लड़ाई कभी समाप्त ही नहीं होती। प्रश्न क्रमांक 19, साधु का महत्व निम्न में से किस चीज़ से है? उसके कपड़ों से है, जाति से है, ज्ञान से है, या उसके बल से है? तो उसके ज्ञान से है। प्रश्न क्रमांक 20, कबीर ने पहली साखी में किसका विरोध किया है? साधु का, जाति पांति का, भगवे वस्त्रों का, या म्यान का? तो जाति पांति का विरोध किया है कबीर ने।